आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेक्टर में हार्दिक स्वागत है। ये जीव विज्ञान का फटाफट रिवीजन चल रहा है और इसमें ये 5वां चैप्टर है। इनमें उन्हीं प्रश्नों का लिया गया है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और बहुत बार एग्जाम में आए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पूरी तरीके से देख लेते हैं, इनका रिवीजन कर लेते हैं, तो एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है, क्योंकि इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार 20-25 साल से लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। इससे पहले वर्गीकी के बारे में बताया गया है। इससे पहले जो नाना प्रकार की जीव विज्ञान की उप शाखाएं उनके बारे में बताया गया है। जैसे पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में। वंशागति का अध्ययन किसमें किया जाता है, जेनेटिक्स में। पर्यावरण का अध्ययन किसमें किया जाता है, इकोलॉजी में है। जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है, पैलियोबायोलॉजी में है। फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंथोलॉजी में है। या कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंटोमोलॉजी में है। या आपका जैसे पैलियो वनस्पति का अध्ययन किसमें करते हैं, पादप जीवाश्म में। रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है, सेरिकल्चर में। या मधुमक्खी का जो अध्ययन होता है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। आइए बिना समय गंवाए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए, प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आइए, नॉस का पीन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो वो पोस्ता से प्राप्त होता है। पोस्ता यानी जिसे पॉपी कहते हैं। हेरोइन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, तो ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, ये पोस्ता के फल से प्राप्त होती है। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे, बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है किससे, तो ये पौधे के अर्ध पके फल से। दोबारा से कई कई प्रकार से पूछा गया है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है, तो ये मॉर्फिन है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, ये अवसादवादी, अवसादकारी, यानी जिनको अवसाद होता है, जिनको टेंशन होती है, जिनको तनाव होता है, उस बीमारी में अफीम जो है प्रयोग किया जाता है। अफीम का वास्तविक नाम क्या है, ये कई बार एग्जाम में आया है। पेवेवर सोमनीफेरम इसको कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। ईस्ट और मशरूम है क्या है, इन्हें फफूंद कहा जाता है, यानी कवक कहा जाता है, यानी फंजाई कहा जाता है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, क्या होता है, एक कवक होता है। कपास का मुख्य घटक क्या है, सेलुलोज है। लाइकेन मिश्रित जीव है, जो बने होते हैं कैसे, कवक और शैवाल से बने होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, इसे म्यूटिलिज्म कहते हैं। जल से बाहर निकाल ले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, इसका कारण क्या है, वे सांस नहीं ले पाती। मछलियों के सामान्य श्वसन होता है, किससे होता है, गलफड़ों से होता है। ये कई बार एग्जाम में आया है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है, एंथोसाइनिन है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपीन है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, तो ये कैरिन का जेंथिन है। आगे है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं, हरित पादप आते हैं। आर की बैक्टीरिया के एक समूह जो उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसे मीथेन होता है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किसके अंतर्गत, बातक तंत्र से करते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। आइए आगे महत्वपूर्ण देखते हैं। ये सुमेलन करने के लिए आया है, कई बार इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो जैसे सौजीवी के अंतर्गत क्या होता है, यानी ये उत्पादक होते हैं। परोपजीवी क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं, विबंधक होते हैं। और तृणभक्षी कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आइए, एपीफाइटस वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, किसके लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण करते हैं, किसके द्वारा, जड़ों के बालों के माध्यम से। ये आपको ध्यान देना है। हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसे कहा जाता है, एक जलीय पौधा होता है, जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम क्या है, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई एक विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों का मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में ईरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, को देखा जा सकता है।
उसको कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा देखा जाता है। स्पॉन्जी टिश्यू यानी स्पॉन्जी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है उस आम का नाम है अल्फांसो आम। उस प्रजाति का नाम अल्फांसो है। शहतूत का फल क्या है? तो ये सेरोसिस है। ये आपको ध्यान देना है, ये कई बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये कपास है। ये आपको ध्यान देना। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? लैग्यूम मूल ग्रंथियों में इसको पाया जाता है। बोना गेहूं, संकर मक्का, टिटिकैल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य अर्थात अनाज है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं? टेटिकेल कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो आइए साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।